पिछले एपिसोड में हाओचन और उसके साथियों को पता चला था कि डुवानी और यांग वेनजाओ की टीम गायब हो गई है और अब इसीलिए इनको उन्हें खोजने का टास्क दिया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे काफी टाइम से यांग वेनजाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था और इसीलिए वो हैरान होती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके बारे में जानकर काफी परेशान था और वो भी सोचने लगता है कि ये दोनों टीम डिमन टेरिटरी में गए हुए थे, लेकिन आखिरकार उनके साथ में वहाँ पर क्या हुआ जिसका वजह से दोनों की टीम गायब है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वे इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए वे इनको खोजने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डुवानी एक जगह पर फंसा हुआ था जहाँ पर बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और वे उसे पकड़ने के लिए फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुवानी इतना आसानी से इनके हाथों में नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे डिमन क्लैन से बहुत ही जरूरी चीज मिली है और इसीलिए वो इसे किसी भी तरह से अलायंस के पास में पहुंचाना चाहता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया था जिसका वजह से डुवानी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इंजर्ड होकर वहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुवानी इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से नहीं बच पाएगा। वहीं हम देखते हैं कि अब वे डिमन भी इससे छोड़ने वाले नहीं होते, इसीलिए वे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं ताकि वे इसे मार सकें। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ असैसिन आ जाते हैं जिसका वजह से मॉन्स्टर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि असैसिन ने इनको मारकर डुवानी को बचा लिया था। मगर तभी उनको पता चलता है कि डुवानी की कंडीशन उतनी सही नहीं है, इसीलिए वे इसके बारे में बाकी लोगों को भी अलर्ट करने का डिसाइड करते हैं ताकि वे डुवानी की मदद करने के लिए यहाँ पर आ सके। तभी डुवानी इनसे कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ही जरूरी चीज है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे किसी भी तरह से अलायंस के पास में पहुंचा देना। मगर तभी अचानक से इनके ऊपर भी अटैक हो जाता है जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे इनको बिल्कुल एक झटके में मार देते हैं। तब इसे देख डुवानी भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर करे क्या। मगर तभी हम देखते हैं कि डिमन गॉड भी इसके सामने आकर खड़ा हो गया था जिसका वजह से डुवानी की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। तभी डिमन गॉड उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना आसानी से मेरे हाथों से बच जाओगे और चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कहाँ तक भागते हो। लेकिन इसके बाद डुवानी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ से इनको अलर्ट करने वाला हॉर्न भी मिलता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी डर गई होती है और कहती है कि उन्होंने तो इन सारे लोगों को मार दिया। तभी सारे यहाँ के डेड बॉडी को चेक करने लगती है और वो समझ जाती है कि इनको केवल एक ही शॉट में मारा गया है और ऐसा करने वाला जरूरी मैजिक डिमन गॉड होगा। जिसके बाद वेंग युआन इस बात से काफी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि हम तो टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इनको बचाने के लिए सही टाइम पर नहीं आ पाए क्योंकि अगर हम और पहले आए होते तो यहाँ पर ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन हानि को यहाँ पर कहीं भी डुवानी की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो इनसे भी इसके बारे में बताता है और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि मैजिक डिमन गॉड उसे अपने साथ लेकर गया होगा। तब इसके बारे में जानकर हाओचन भी इस बात से परेशान होने लगता है और कहता है कि डिमन गॉड अगर डुवानी को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आया है तो इसका मतलब है कि डुवानी के पास में जरूर कोई कीमती चीज होगा और दोनों डिमन हंटिंग ग्रुप के गायब होने के पीछे शायद यही असली वजह है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे डुवानी के बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि हमें उसे किसी भी तरह से बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही चेन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी होती है और हाओचन से पूछती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर हाओचन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि असिसी ने हाल ही में हमें इसके बारे में बताया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे इतने टाइम में ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे और वे अभी भी यूमो माउंटेन्स में होंगे। लेकिन फिर भी वो अच्छे से जानता है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है क्योंकि इस समय तो यहाँ पर वॉर की सिचुएशन है जिसके वजह से बॉर्डर पर बहुत सारे डिमन आए होंगे, इसीलिए अगर वे एक बार डुवानी को अपने डिमन टेरिटरी में लेकर चले गए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि डुवानी को बचा पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि डिमन भी हमें इतना आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। अब इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उनको इसके बारे में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनको किसी भी तरह से मैजिक डिमन गॉड को यूमो माउंटेन में रोकना होगा तो ही फिर वो डुवानी को बचाने के लिए कुछ भी कर पाएंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि हानु इस बात से काफी परेशान था और कहता है कि ये एरिया तो बहुत ही वाइड है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, जबकि इस समय तो हमारे पास में टाइम की भी कमी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उनके लोकेशन के बारे में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी हम देखते हैं कि शायर इसके बारे में कुछ करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो इनसे कहती है कि तुम इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दो और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज
यूज करके बहुत सारे असैसिन को बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत इसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तब सायरन से कहती है कि यूमो माउंटेन में मैजिक डिमन गॉड है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ, क्योंकि असैसिन हॉल के लोगों को जिसने भी मारा है हम उनको इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे तुरंत उसको खोजने के लिए निकल भी जाते हैं। इसके बाद सायर अपने साथियों से कहती है कि अब हमें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे असैसिन एक्सप्लोर करने के मामले में बहुत ही माहिर हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में पता लगा पाना इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और इसीलिए वे जल्दी ही उनके बारे में कोई न कोई क्लू जरूर खोज लेंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि असैसिन उनके बारे में पता लगाने के लिए निकल गए थे, जहाँ पर इसके लिए उनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और हम देखते हैं कि एक असैसिन उस रास्ते के बारे में पता लगा ही लेता है जिस रास्ते से होकर मैजिक डिमन गॉड और उसके लोग जा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत यहाँ से सिग्नल को भी भेज देता है ताकि बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी साथियों ने भी उसे देख लिया था और वो समझ जाते हैं कि उसने इसके बारे में पता लगा लिया और इसीलिए वे भी उसके पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डिमन डुवानी को कैद करके लेकर जा रहे थे, जहाँ वे बात कर रहे होते हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये काम इतना आसान होगा, लेकिन अगर जो कोई भी हमसे पंगा लेने की कोशिश करेगा हम उसे किसी भी तरह से इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि असैसिन ने भी इनको खोज लिया था, इसीलिए वे इनको लोकेशन को हाउचेन के पास में भेज देते हैं, जबकि वहीं डिमन को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर जाने के लिए निकल गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि हमारे पास में डुवानी को बचाने के लिए बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए हम इसके बारे में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें मैजिक डिमन गॉड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जो कि असल में 32 पिलर वाला डिमन गॉड है, इसीलिए ऐसा लगता है कि उसे निपट पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो 40 पिलर वाले स्टैंड डिमन गॉड से सामना करने में हमारे पसीने छूट गए थे, जबकि ये वाला तो रैंकिंग में 8 पिलर ऊपर है। तब इसके बारे में सुनते ही लिन सिन इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि ये तो 40 पिलर वाले डिमन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए हम इसका सामना कैसे करेंगे। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सिमासियन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि चाहे वो कितना भी पिलर वाला क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी डर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियों को इसके बारे में काफी चिंता होती है और कहता है कि फिर भी हमें उससे डुवानी को बचाना है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। तब इस पर हाउचेन भी कहता है कि हाँ, हानियों की बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि हमारे पास में इस पर एक्शन लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जिसका वजह से हमें इसे सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि आखिरकार हमारा गोल डुवानी को बचाना है और इसीलिए हम इस मैटर में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं कि वे असैसिन अभी भी मैजिक डिमन गॉड के पीछे लगे होते हैं, जहां एक असैसिन कहने लगता है कि ये बात तो पूरी तरह से सही निकली, क्योंकि हाउचेन ने कहा था कि वे जरूर ही केव वाले रास्ते का यूज करेंगे ताकि वे जल्दी से डिमन टेरिटरी में वापस आ सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने इनको नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं। तो इसे देख मैजिक डिमन गॉड कहने लगता है कि वे तो यहाँ से भाग गए और इन असैसिन ने तो सच में काफी परेशान कर दिया है। तभी एक डिमन कहने लगता है कि अब ये रास्ता हमारे लिए सेफ नहीं होगा और अब इसीलिए हमें यहाँ से कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड इसके लिए नहीं मानता और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि वे हमें कितने देर तक रोक पाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उस डिमन को अभी भी इसके बारे में चिंता होती है और कहता है अगर इसके बारे में कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो और तुम इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डिमन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे इसी रास्ते से होकर आगे जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन सिन और होली गार्ड भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जहाँ लिन सिन असैसिन से कहता है कि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। फिर हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग असल में हाउचेन की है, क्योंकि उसे पता है कि इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं है और इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो अलग अलग ग्रुप में होकर इनके ऊपर अटैक करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वे यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते और वे इन पर अटैक करने के लिए अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी अचानक से लिन सिन अपने फायर फिनिक्स वाले पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी डिमन इस बात से काफी डर गए थे। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, जिसका वजह से लिन सिन की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी अचानक से होली गार्ड ने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से इनको संभलने के लिए भी कोई मौका नहीं मिलता और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमन इसमें मारे जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड भी इस बात से गुस्सा हो गया था
और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके इसके पावर को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो समझ जाता है कि वे यहाँ पर अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड भी इसमें कुछ नहीं कर पाता और जब उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, तब उसके बाद वो यहाँ से अपना रास्ता चेंज करने के लिए डिसाइड करता है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन ने पहले से इसके बारे में प्लानिंग कर लिया था, इसीलिए वो लिन सिन से कहता है कि अब तुम फाइनल वाले डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ और वहाँ पर तुम सेफ रहना। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अटैक करने की बारी हानियों के ग्रुप की होती है, जो कि पहले से उस एरिया में छुपे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वे डीमन भी उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन और उसके साथी डुवानी को यहाँ से बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।